सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 रहेगा। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुम्बकीय पद एवं विद्युत चुम्बकत्व। ठीक है ना। कौन चल रहा था चैप्टर हमारा? चुम्बकीय पद एवं विद्युत चुम्बक। चुम्बक पद में पहला पार्ट हो गया था। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चुम्बक के दो पार्टों में चुम्बक जो पद हैं वो क्लियर होंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसी क्लास में आगे की तरफ। तो देखो, अब आता है हमारा रिलेक्टेंस। क्या आता है दूसरे पार्ट में? रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस कैसे होता है, किस प्रकार से काम करता है? देखो, जिस तरह प्रतिरोध क्या करता है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। प्रतिरोध प्रतिरोध विद्युत परपथ या विद्युत मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है, विरोध करता है। सेम प्रोसेस इसका ही है। रिलेक्टेंस क्या करता है कि चुंबक के जो फ्लेक्स मार्ग होता है, क्या होता है? चुंबक का जो फ्लेक्स बनता है, फ्लेक्स मार्ग होता है, उसमें क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इसी को क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। सिंपल सी भाषा। क्या? सिंपल सी भाषा में जिस प्रकार से प्रतिरोध क्या कर रहा है, विद्युत परपथ में या विद्युत मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, विरोध कर रहा है, सेम इसी प्रकार जो फ्लेक्स पैदा हो रहा है चुंबक में, तो उसका विरोध कौन 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 कर रहा है? रिलेक्टेंस। इस रिलेक्टेंस विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? रिलेक्टेंस कहते हैं। और विरोध किसमें करता है? चुंबकीय फ्लेक्स में। किसमें? चुंबकीय फ्लेक्स में। तो बढ़ते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। रिलेक्टेंस। लिखेंगे चुंबकीय परपथ में में चुंबकीय परपथ में चुंबकन के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या कह रहे हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। चुंबक परपथ में चुंबक के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। हमारा जो मार्ग होता है, चुंबकीय मार्ग होता है हमारा, तो चुंबकीय मार्ग में जो उत्पन्न होती है, चुंबकीय मार्ग में जो उत्पन्न होने वाली बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं। जिस प्रकार से विद्युत परपथ में होती है, प्रतिरोध क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। इसी प्रकार से रिलेक्टेंस क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। किसमें? फ्लेक्स में। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? रिलेक्टेंस कहते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है, किस प्रकार से देखते हैं उसको?
ये हमारा एक सूत्र है। हम जो चुंबक है हमारा, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर एफ एम बटे फाई या आर एम बराबर एल बटे म्यू जीरो म्यू आर ए, ठीक है ना। तो ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। तो चुंबक है, जो रिलेक्टेंस है किससे प्रदर्शन करते हैं अपन, आर एम से, ठीक है ना। तो आर एफ, आर और एफ क्या हुआ, चुंबकत्व बाकबल किस में मापते हैं, एम्पियर में। ये ध्यान रखना, इसको किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना। और फाई चुंबकीय फ्लेक्स, क्या हो गया, चुंबकीय फ्लेक्स हो गया हमारा। तो चुंबकीय फ्लेक्स को किस में मापते हैं, वेबर में, किस में, वेबर में, ध्यान रखना है, वेबर में नापती है। और एल हो गया चुंबक कोल की लंबाई, और लंबाई को किस में नापती है, मीटर में, किस में, मीटर में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब आता है म्यू जीरो, निर्वात की चुंबकशीलता, उसकी चुंबकशीलता कैसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यू आर, माध्यम की चुंबकशीलता का, मध्य की चुंबकशीलता कैसी है। और ए आता है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एरिया, ठीक है ना। इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से रिलेक्टेंस, जो रिलेक्टेंस होता है, जो बांधा होती है, जिस प्रकार प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार से फ्लेक्स होता है। तो इसको निकालने के लिए इस सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आता है चुंबकशीलता, क्या करते हैं, चुंबकशीलता। देखो इसका आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि इसका जो मात्रक होता है, क्या, इसका जो मात्रक होता है, जो एम्पियर टर्न होता है, क्या होता है, एम्पियर टर्न, मात्रक एम्पियर टर्न होता है, लिख लेंगे, मात्रक एम्पियर टर्न, क्या होता है, एम्पियर टर्न वेबर। वेबर होता है, ठीक है ना, क्या होता है हमारा, वेबर होता है। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न वेबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसको प्रदर्शित किससे करती हैं, आरएम से, आर एम से, ध्यान रखना है इस चीज का भी ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है चुंबकशीलता। देखो चुंबकशीलता किसे कहती हैं, चुंबकशीलता उसे कहते हैं, चुंबक वाकबल स्तर रहता है इसके अंदर, क्या रहता है, चुंबक वाकबल तो स्तर रहता है, और चुंबक फ्लेक्स घनत्व तथा चुंबक क्षेत्र सामर्थ्य रहता है। इसी सामर्थ्य को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इनके अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इन दोनों का क्या रहता है, सामर्थ्य रहता है, क्या रहता है, सामर्थ्य रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको चुंबकशीलता के बारे में कहा, चुंबक का ओ है वाहक, चुंबक का ओ है वाहक का मान कैसा रहता है, स्तर रहता है, मान स्तर रहता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, सामर्थ्य रहता है, उसी को कहते हैं चुंबकशीलता कहते हैं। तो लिखेंगे चुंबक वाहक, इसका क्या रहता है, समान रहता है। तो चुंबकशीलता के बारे में लिखेंगे, चुंबकशीलता, ठीक है ना। तो लिखेंगे चुंबकशीलता के बारे में, चुंबकत्व वाहक बल का मान स्तर
रहे, रहता है। क्या 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 रहता है? चुंबकत्व वाहक बल का मान कैसा रहता है भाई? स्थिर रहता है। ठीक है, आगे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा सामर्थ्य रहती है। सामर्थ्य का अनुपात अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। कहलाता है। ठीक है ना? चुंबक वाहक बल का मान स्थिर रहता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबक सामर्थ्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा सामर्थ्य है, तो उसका अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक है ना? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, यहां चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। तो देखो हमारे इसमें क्या है? चुंबकीय फ्लक्स रहेगा हमारा, और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा चुंबकशीलता कहलाता है। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं वो सूत्र देखते हैं। ठीक है ना? देखो, जो चुंबकशीलता का सूत्र होता है, जो होता है हमारा, इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? इसको म्यू से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? म्यू। ठीक है, तो बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसमें मापते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में नापते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? और एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, और इसको किसमें नापते हैं? न्यूटन प्रति वेबर में। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा चुंबकशीलता क्या रहता है? सूत्र रहता है। पर यह चुंबकशीलता क्या होता है? विलोम होता है। क्या होता है? चुंबकशीलता का विलोम होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है चुंबक क्षेत्र तीव्रता। क्या आता है? चुंबक क्षेत्र तीव्रता। देखो, चुंबक क्षेत्र तीव्रता कहते हैं किसी बिंदु पर रखी इकाई ध्रुव पर, क्या कोई बिंदु हमारा और जिस पे कोई इकाई रखी है, ठीक है ना? बिंदु समझ लो, इकाई है, रखी है, तो ध्रुव पर लगने वाला क्या बल, उस चुंबकशीलता का तीव्रता कहलाती है। किसी बिंदु के माध्यम से बल लगेगा ना, आप कोई भी काम करते हो, आपका जैसे कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मेरा केंद्र हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो इसके माध्यम से लगने वाला बल किसी बिंदु पर, अब यहां से मैं बल लगा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इधर हाथ फैलाऊं, जो हमारा केंद्र, जे इसको क्या कह रहे हैं अपन? तीव्रता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तीव्रता कह रहे हैं। तो किसी बिंदु पर रखी इकाई ध्रुव पर, ठीक है ना? किसी बिंदु पर रखी इकाई
क्षेत्र पर, ठीक है ना। देखो किसी बिंदु रखी इकाई ध्रुव पर, सॉरी क्षेत्र लिख दिया है मैंने, ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई? चुंबक तीव्रता कहलाता है। तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? चुंबक तीव्रता कहलाते हैं। और किस प्रकार से है वो भी देख लेते हैं चुंबक तीव्रता का। देखो जो चुंबक तीव्रता होती है इसको प्रदर्शन किससे करते हैं भाई? अपन एस से। ठीक है, एस से करते हैं। तो इसका एफ एम बटे एल बराबर एन आई बटे एल, इसका जो सूत्र होता है। एस क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसमें नापते हैं भाई? एम्पियर टन मीटर में। इसका मात्रक क्या है भाई? एम्पियर टन मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। एफ एम क्या है? चुंबकीय बाकबल, चुंबकत्व बाकबल किसमें मापते हैं? एम्पियर टन मीटर में। पहले लिखा चुका हूं आपको, किसमें मापते हैं? एम्पियर टन मीटर में। एन का है हमारी टर्नों की संख्या, मतलब कितने टर्न लगे हुए हैं उसकी संख्या, ठीक है ना। आई क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसमें मापते हैं? एम्पियर में। और एल आती है कॉइल की लंबाई, कॉइल की लंबाई को नापते हैं मीटर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो चुंबक क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है, जो क्या होता है? एम्पियर टन मीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा क्या है? एम्पियर टन मीटर मात्रक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है धारण शक्ति। क्या आता है हमारा टॉपिक? धारण शक्ति। पदार्थ का वह गुण क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसका कारण वह अवशिष्ट चुंबक को धारण करता है। क्या करता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अवशिष्ट चुंबक को धारण करता है, उसी धारण शक्ति कहते हैं। लिखेंगे इसमें धारण शक्ति। पदार्थ का वह गुण जो अवशिष्ट गुण को धारण करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? धारक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे धारण शक्ति कहते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है भाई? अवशिष्ट गुणों को क्या करता है? धारण करता है। क्या करता है? धारण करता है। पदार्थ का वह गुण जो क्या है? जिसके कारण अवशिष्ट चुंबक को, पदार्थ का वह गुण जो अवशिष्ट चुंबक होती हैं उनको क्या करता है? धारण करता है। इसी को क्या कहते हैं? धारण शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धारण शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा चुंबकीय शत्रु। थोड़ा सा लिख देता हूं आपको लिए। कि ये सब इस प्रकार से, ठीक है ना।
चुंबकीय सतप्रतता। देखो इस जे किस प्रकार से काम करती है। चुंबक का वह मान क्या होता है, चुंबक का मान होता है, जैसे कैन एनीबडी कौन सी भी चुंबक होता है, ठीक है ना, उसका मान होता है। आप चाहे विद्युत क्षेत्र किसी कुंडली के द्वारा दे रहे हो आप, या कुछ आपकी चुंबक है, तो उसका मान पर क्या होती है, चुंबकीय मान को वृद्धि करता है। क्या करता है, जो चुंबक का मान बढ़ाने पर क्या करता है, उसमें वृद्धि करता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, चुंबक सतर्कता कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, बल का मान बढ़ाने में, ठीक है ना। कोई भी चुंबक होती है हमारी, उसका मान बढ़ाने पर भी उसके चुंबकत्व का मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, सॉरी, ठीक है ना। बढ़ाने पर उसके चुंबकीय मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, उसे चुंबकीय सतर्कता कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय सतर्कता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स लीकेज क्या आता है, चुंबकीय लीकेज, सॉरी, हमारा क्या आता है, चुंबकीय लीकेज। देखो चुंबक के लिए, किसी चुंबक के फ्लक्स का जो अंश होता है, जो बचा हुआ अंश होता है, जो काम नहीं आता है, उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय लीकेज कहते हैं। ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा सिंपल फंडा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, कि चुंबक के फ्लक्स का हुआ अंश जो काम में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय लीकेज कहते हैं। लिख देता हूं मैं, लिख लेना। कोई काम, चुंबकीय अंश कोई काम में नहीं आता है, उसे चुंबकीय लीकेज कहते हैं, ठीक है ना। जो चुंबकीय अंश होता है, हमारा कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय लीकेज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लक्स लीकेज। क्या आता है, फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीकेज किस प्रकार से रहता है, देखो, किसी चुंबक के कुल फ्लक्स तथा उपयोगी फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबक लीकेज कहलाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर लिखेंगे इसके बारे में। किसी चुंबक के
कुल फ्लक्स तथा किसी चुंबक के फ्लक्स जो काम में नहीं आता है, ठीक है ना। जो चुंबकीय जो कुल फ्लक्स होता है तथा और उपयोगी फ्लक्स होता है, क्या होता है, उपयोगी फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स जो काम में नहीं आता है उसे क्या कहते हैं भाई, फ्लक्स लीकेज कहते हैं। लीकेज कहते हैं। हमारा कुल फ्लक्स होता है, ठीक है, और उपयोगी फ्लक्स होता है, तो हमारा के काम में नहीं आता है। तो लीकेज फैक्टर को किस प्रकार से निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालते हैं, लीकेज फैक्टर हमारा, ठीक है ना। तो कुल फ्लक्स बराबर होता है लीकेज फ्लक्स और उपयोगी फ्लक्स। तो लिखेंगे कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर लीकेज फ्लक्स प्लस उपयोगी फ्लक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से रहता है। फ्लक्स कुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स प्लस उपयोगी फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स उपयोगी फ्लक्स आएगा इसमें निकालने के लिए, ठीक है ना। कैसे भी आप कर सकते हो। इसमें हमारा यहाँ से मिटा देंगे, दोबारा से बता देता हूँ, ये पहले का लिख दिया था। तुम्हारा लीकेज फ्लक्स, लीकेज फैक्टर बराबर आता है हमारा उपयोगी बटे कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स और ये है फ्लक्स, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ये ध्यान करना। और इससे पहले वाले का था जो चुंबकीय लीकेज का था, चुंबकीय लीकेज क्या होता है, चुंबकीय लीकेज में लीकेज फ्लक्स प्लस उपयोगी फ्लक्स, ठीक है। लीकेज ये इसका था। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चुंबकीय लीकेज हो गया और चुंबकीय लीकेज फैक्टर हो गया। अब आता है हमारा रिलेक्टिविटी। क्या आती है, रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी देखो, रिलेक्टिविटी किसे कहते हैं, वैद्युत परपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा। क्या होता है, वैद्युत परपथ में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति क्या करता है, ये चुंबकीय परपथ में विशिष्ट रिलेक्शन होता है। क्या होता है, चुंबकीय परपथ में विशिष्ट रिलेक्शंस, रिलेक्टिविटी होती है।
इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना। जो हमारा जो विद्युत परतों में प्रतिरोध होता है, जो विद्युत परत होती है उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है हमारा, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से रिलेक्टिविटी में क्या होता है, फ्लक्स होता है, क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, रिलेक्टिविटी कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, प्रतिरोध की भांति जो प्रतिरोध होता है हमारा, प्रतिरोध की भांति क्या होता है, इस परपथ में क्या होता है, विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है। चुंबकीय में, चुंबक परपथ में, चुंबकीय परपथ में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। इसी को क्या कहते हैं, रिलेक्टिविटी कहते हैं। इसी को रिलेक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रिलेक्टिविटी कहते हैं। और रिलेक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1/, चुंबकशीलता। क्या होती है, 1/, चुंबकशीलता। तो लिखेंगे बराबर, ठीक है ना। और ये रिलेक्टिविटी क्या होती है, चुंबकशीलता के विलोम होती है। क्या होती है, चुंबकशीलता के विलोम होती है। ये भी ध्यान रख लेंगे, क्या होती है, चुंबकशीलता के विलोम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परमेंस, परमेंस। तो परमेंस किस प्रकार से होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में क्या करता है भाई, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं, आप चुंबकीय फ्लक्स जैसे कि मोटर जनरेटर वगैरह होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। तो वहां पर क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। और सहायता प्रदान करने से इसका जो परपथ होता है, इसका जो मार्ग होता है, जो पूर्ण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण उसमें चुंबक फ्लक्स फ्लक्स को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, परमीन्स कहते हैं। परमीन्स
कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, परमीन्स कहते हैं। परमीन्स किस प्रकार से सूत्र को निकालते हैं वो देखेंगे। देखो जीरा, यहां पर जो P बराबर क्या होता है, आपका ये P नहीं है, अपन इसको P कह रहे हैं, जे मो है, ये क्या है, मो, रो, शायद तो रो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो प्रमीन्स का जो मात्रक होता है, प्रमीन्स का जो मात्र पूछ ले तो क्या होता है, वेबर एम्पियर टन, क्या होता है, वेबर एम्पियर टन, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। और प्रदर्शन किससे करती हैं, मो से इसको प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फाई का मतलब चुंबकीय फ्लेक्स किस में अपनी, वेबर में, आपको बता रखा है किस में अपनी, वेबर में। और एफएम क्या है, चुंबकीय, चुंबकत्व भागबल एम्पियर टन, ये प्रति की भी उसका मात्रक है, क्या है, एम्पियर टन मात्रक की भी है, मात्रक इसको क्या करते हैं, मापते हैं। तथा आरएम क्या है, रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस को किसमें मापते हैं, एम्पियर टन मीटर में। ये दोनों के दोनों इसके क्या है, ये मात्रक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मात्रक भी आपको देखो याद हो जाएंगे आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जैसे कि परमेंस का मात्रक क्या है, वेबर एम्पियर टन, और चुंबक भागबल का मात्रक क्या है, एम्पियर टन, ठीक है, और रिलेक्टेंस का मात्रक क्या है, एम्पियर टन वेबर में। इस प्रकार से अपन निकालते हैं इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सेंसिटिविटी, क्या आता है, सेंसिटिविटी। तो देखेंगे सेंसिटिविटी को, हमारा इसमें, हाँ जी ठीक है, सेंसिटिविटी, अब लिखते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी थोड़ा सा शब्द बड़ा सा है और अटपटा सा शब्द है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता का, किसी कोई पदार्थ होता है हमारा, जैसे कि चुंबक पदार्थ है हमारा, ठीक है ना, तो किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता का तथा चुंबकीय भागबल का अनुपात क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें, किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता ठीक है ना, किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता तथा चुंबकीय बल का अनुपात सेंसिटिविटी कहलाता है, लाती है, क्या कहलाती है, जो किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता चुंबकीय बल का अनुपात क्या कहलाता है भाई, हमारा सेंसिटिविटी कहलाती है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सेंसिटिविटी कहलाती है। इसको किस प्रकार से सूत्र के द्वारा निकालती हैं वो देखते हैं। देखो, K बराबर होता है I बट्टे H, ठीक है, क्या होता है K बराबर I बट्टे H। K क्या होता है, इसको प्रदर्शित किससे कर रहे हैं भाई, K से। K से, और इसका मात्रक क्या होता है भाई, वेबर एम्पियर टर्न मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, वेबर एम्पियर टर्न मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आई क्या है, चुंबक तीव्रता। चुंबक तीव्रता को किस पर मापते हैं भाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। और एच क्या है, चुंबकीय बल रेखा, तो किसमें, एम्पियर टर्न मीटर में। इस प्रकार से इन चीजों को देखते हैं और इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि प्रश्न में दे रखा है आपकी में कि आग आई कितनी, आपकी कितनी है भाई, 26, कितनी 26, ठीक है ना। और एच का मान कितना है भाई, अब एच का मान कितना है, जैसे कि 0.5। अब पूछ क्या रहा है कि सेंसिटिविटी कितनी होगी, कितनी होगी सेंसिटिविटी कितनी होगी, के का मान पूछ रहा है। जब आपके पास ये दोनों मान दे रखे हैं तो सूत्र के अनुसार रख देंगे आप, तो के बराबर आई बराबर क्या होता है एच, तो के बराबर क्या होगा, आई का मान कितना देगा 26, और एच का मान कितना देगा 0.5। पौन उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 20, 40, 5 से 20, 5 बार काटे 0 0, तो हमारी सेंसिटिविटी का मान कितना आ जाएगा, हमारा 40 निकल के आएगा। इस प्रकार से प्रश्न आती हैं और बनती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलती हैं चुंबक स्टेरिस। तो चुंबक की स्टेरिस रहती हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, ठीक है ना। चुंबक स्टेरिस उसे कहते हैं, किसी नरम लोहे में क्या होता है, किसी नरम लोहा होता है, जब किसी प्रबल चुंबक क्षेत्र को रखा जाता है उसमें, जब नरम लोहे में प्रबल चुंबक को रखा जाता है तो उसमें चुंबक के गुण विद्यमान रह जाते हैं। जब चुंबक को हटा दिया जाता है तो उस लोहे में क्या होता है, कुछ गुण क्या रह जाते हैं उसमें, क्या उसमें गुण विद्यमान रह जाते हैं या गुण पाए जाते हैं। तो लिखेंगे अपन चुंबकीय हिस्टैरिसीस। चुंबकीय हिस्टैरिसीस, तो लिखेंगे इसमें, मैंने बताया था आपको कि कोई भी आपका लोहे की छड़ होती है, ठीक है ना, तो लोहे की छड़ में जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो क्या करते हैं, लोहे की छड़ को रखती हैं, तो उसमें क्या होता है कि चुंबकीय, तब उसमें प्रेरण चुंबकीय क्या होती है, बन जाती है। ये क्या बन जाती है, प्रेरण चुंबक बन जाती है। जब इस चुंबक क्षेत्र में से उसको उठाते हैं तो इसके अंदर क्या होती हैं, चुंबक के गुण विद्यमान कुछ पल के लिए रह जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें, यदि किसी नरम लोहे की छड़ को, यदि किसी नरम लोहे की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब वो है प्रेरण चुंबकीय बन जाती है, ठीक है ना। जब चुंबक क्षेत्र में क्या करते हैं, लोहे की छड़ को रखते हैं तो प्रेरण चुंबक बन जाती है। अब इसमें रखते हो दी, अब इसको निकालते हैं, क्या चुंबक क्षेत्र से निकालते हैं, चुंबक क्षेत्र से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र से
चुंबकीय क्षेत्र से निकालते हैं तो नरम लोहे में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो क्या आते हैं उसमें, खुद चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, चुंबकीय स्टडीज। तो हमारी जो स्टडीज होती हैं तो किस प्रकार से स्टडीज को निकालती हैं, जो चुंबकीय स्टडीज है हमारा, तो किस प्रकार से चुंबकीय स्टडीज को निकालती हैं लूप के अनुसार। तो स्टडीज को निकालने के लिए एक सूत्र होता है हमारा, क्या, स्टडीज को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। जो स्टडीज हानि पैदा होती है वो किसके कारण होती है, स्टडीज हानि, तो हम लिखेंगे इसमें स्टेजेस। स्टेरेसिस। देखो जो स्टेरेस होता है वो किस प्रकार से होता है, जरा नरम लोहे की पत्तियों पर क्या करते हैं, नरम लोहे की पत्तियों को क्या करते हैं, सिलिकॉन करते हैं। जब सिलिकॉन करते हैं तो सिलिकॉन स्टील हो जाती है, क्या होती है, स्टील हो जाती है। क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक कहते हैं। और जो स्थिरांक के जो मान होता है 0.01 होता है। क्या होता है, 0.01 इसका मान होता है। ठीक है ना, स्थिरांक रहता है। तो इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन करते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन करते हैं, कौन करते हैं। सिलिकॉन करने के बाद फिर बन जाती है ये सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, ठीक है। 0.011 एम का जो क्या होता है, इसमें जो स्थिरांक होता है, जो मान होता है, जो सिलिकॉन की, क्या करते हैं, इस पत्ती के ऊपर सिलिकॉन चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, इसको जो स्टेरेज आनी होती है उसको कम करते हैं। इसको चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, स्टेरेज आनी को कम करते हैं। तो इस स्टेरेज आनी को निकालने के लिए एक सूत्र बनाया, तो किस प्रकार से सूत्र निकालेंगे देखेंगे आप। देखें इस प्रकार से, देखो स्टेरेज क्षति किस में मापते हैं, वाट में। ठीक है ना, WH बराबर न्यंगतांक पॉइंट बी 106 नीचे MFV। ठीक है ना, तो देखेंगे अपन BH स्टेरेज क्षति किस में मापते हैं, वाट में। ठीक है, और इसका क्षति का मात्रा पूछ ले तो मात्रा क्या है, वाट में। स्टेरेज का मात्रा क्या है, वाट में। ठीक है, और नियंतांक होता है स्टेरेज नियंतांक। क्या होता है, नियंतांक। और BM क्या होता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है किस में नापते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। किस में नापते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। और F का है आवृत्ति, इसको किस में नापते हैं, हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है ना, और B क्या है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन। ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ का आयतन होता है पत्तियों के अंदर, उसको किससे नापते हैं भाई, M3 में, M3 में नापते हैं। इसके साथ साथ चलती है एक एडी धारा। क्या चलती है, एडी धारा। एडी धारा को समझ लेते हैं, एडी धारा किस प्रकार से रहती है। तो एडी धारा लिखेंगे, देखेंगे एडी धारा किस प्रकार से रहती है। देखो हमारी कोई डिस्क होती है, कोई डिस्क होती है, दो ध्रुवों के बीच में क्या करते हैं, उसे रखती हैं। जब दो ध्रुवों के बीच में उसे घुमाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एडी धारा कहती हैं। तो दो ध्रुवों के बीच में डिस्क को रखकर घुमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एडी धारा कहती हैं। तो लिख सकती हैं, दो ध्रुव के बीच में एक डिस्क को रख कर घुमाया
जाता है, घुमाया जाता है। दो द्रवों के बीच में एक डिस्क को रखकर घुमाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, हो जाती है। इसी धारा को एडी धारा कहते हैं, एडी धारा कहते हैं। अब एडी धारा और हिस्टैरिसीस, ठीक है ना। जब देखो हम एडी धारा किस प्रकार से किसी में उत्पन्न होती है। एडी धारा उत्पन्न होती है किसी गैप के कारण। आपका ट्रांसफार्मर हो चाहे आपकी मोटर की, जो पत्तियां होती हैं, स्टेटर होता है, जो स्टेटर होता है, जो स्टेटर बना होता है सिलिकॉन की पत्तियों से, ठीक है। जब सिलिकॉन कम होगा तो स्टेरेज जो आनी है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, उसके बीच में गैप, ठीक है ना। जैसे कि हमारी पत्तियां हैं, तो लोहे की ठोस कोई चीज को ना लेकर एक पत्ती के रूप में इनको बनाया जाता है। पत्तियों को सटीक तरीके से इनको एक दूसरे में गैप ना हो चिपका के लगाया जाता है, इनको एक दूसरे में चिपका के लगाया जाता है। जब इनके एक दूसरे चिपकी होंगी इस प्रकार से, देखो ये चिपकी है, गैप नहीं है, ये चिपका दी, थोड़े से दिखाने के लिए आपको गैप कर दिया है मैंने, ये चिपकी है, ठीक है। ये आपस में मिली हुई पत्ती होती हैं, सटीक तरीका से इनको लगा दिया जाता है, ठीक है ना। जब इनके बीच में गैप होने लगेगा तो एडी धारा क्या होगी, उत्पन्न होने लगेगी। एडी धारा क्या होगी, हानि उत्पन्न होने लगेगी इसके अंदर, ठीक है। इसी गैप को भरने के लिए अगर इसका गैप जितना ज्यादा कम होगा उतनी एडी धारा का मान बढ़ेगा, और जितनी गैप ज्यादा होगा तो एडी धारा का मान क्या होगा, कम होगा। सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। क्या होगा, सिंपल भाषा में। तो इसी गैप को बनाए रखने के लिए या इस गैप को मेंटेन करने के लिए समय समय पर इसको देखा जाता है कि एडी धारा का लॉस बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है ना। जिस प्रकार से सिलिकॉन चढ़ा के स्टेरेज आदि को कम किया जाता है, इसी प्रकार से इन पत्तियों गैप को कम करके स्टेरेज धारा को कम किया जाता है, स्टेरेज हानि को कम किया जाता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसके बारे में, एडी धारा को कम करने के लिए एडी धारा लॉस को कम करने के लिए एडी धारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों के गैप को कम किया जाता है, कम किया जाता है, कम किया जाता है, अर्थात पत्तियों को आपस में मिलाकर कस दिया जाता है, ठीक है, जिससे हानि कम हो सके,
जिससे हानि क्या हो, कम हो सके। तो आज के टॉपिक में हमारे चुंबक के जो पद चल रहे थे, 2 पार्टों में इनको कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार, जो चुंबक के प्रकार किस प्रकार से रहते हैं। जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से जो क्लास देखते हैं और जो नए बच्चे जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली भर्तियों के बारे में आपको सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई कर चुके हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ जी प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको आईटीआई के जो टेक्निकल तैयारी कर रही हैं उनको भी यहाँ से एक एक चीज़ के बारे में तैयारी कराई जाएगी। छोटे से छोटे टॉपिक को भी पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे आने वाली भर्तियों में या आने वाली टेक्निकल परीक्षाओं में कोई प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना ना भूलें। हम अब आने वाली वीडियो में, देखो वीडियो होती हैं, कोई ना कोई हम गलती करेंगे, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा और गलती को निकालेगा उसको हमारी तरफ से छोटा सा इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम गलती करेंगे, क्यों कि बच्चा देखना चाहेंगे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, गलती को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। पर आने वाली वीडियो में दूसरी में उस गलती को हम सुधार करके आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।